गुजरात में चुनाव का बिगुल आखिरकार बज चुका है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में तमाम दल जो हैं वो कितने मुस्तैद हो चुके हैं, गुजरात की जनता कितना तैयार हो चुकी है, जानने के लिए जोड़ी बुलेट वाली यानी कि मैं ज्योति और मेरे साथ दीपिका पहुंच चुके हैं अपनी बुलेट के साथ सौराष्ट्र की धरती राजकोट पर और आज परखने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजकोट में सौराष्ट्र के और गुजरात के क्या मुद्दे चुनाव में हावी रहने वाले हैं। क्या मोरबी पुल हादसा भी यहाँ पर लोगों की नाराजगी की वजह बन सकता है या फिर किस आधार पर वो अपना नेता चुनेंगे। बिल्कुल, और वैसे तो सौराष्ट्र पूरा रीजन ही किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे भी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर इस वक्त मैं और ज्योति मौजूद हैं राजकोट में। यहाँ की सियासी समीकरण की बात करें तो काफी ज्यादा गहमा गहमी यहाँ पर हमेशा से रही है। 2012 में देखा था कि बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4 मिली थी, लेकिन 2017 में राजकोट की जनता ने बीजेपी पर ज्यादा प्यार दिखाते हुए 6 और 2 में ऐसे रिजल्ट आए थे, 6 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिले थे। लेकिन इस बार 2022 में राजकोट की जनता, क्योंकि इसे रंगीन शहर भी कहा जाता है, किस पार्टी के लिए ये रंगीन साबित होगा और किसके लिए फीका, जानेंगे इस चुनावी यात्रा में। लगभग आधा गुजरात अपनी बुलेट पर कवर करने के बाद अब दीपिका और ज्योति की जोड़ी बुलेट वाली सौराष्ट्र की धरती पर कदम रख चुकी है और ऐसे में राजकोट से जब हम लोगों का चुनावी मूड जानते हैं तो दिन की शुरुआत गर्मा गर्म भोजन और नाश्ते के साथ करेंगे। दीपिका बहुत एक्साइटेड है मुझे कुछ खिलाने पिलाने के लिए। सब कुछ है यहाँ पर ज्योति, ढोकला खाखरा फाफड़ा पूरे गुजरात में देख ही पा रही है, लेकिन सौराष्ट्र का टेस्ट बाकी रीजन से बहुत ज्यादा अलग है, फ्लेवर्स यहाँ के बहुत अलग है, लोग भी अलग है, उनके विचार भी बहुत अलग है। सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल बहुत अलग है, बाकी जितने भी जगह हम घूमे हैं वहाँ पर सौराष्ट्र की जनता का बहुत है और टेस्ट फ्लेवर में भी आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आइए हमारे साथ। तो ये ढोकला है, खांडवी है, खम्मन है, ये क्या है? सेव खमणी। सेव खमणी, सेव क्या है? सेव ये रहा, देखो ये सेव। तो इसको डालने के बाद ये सेव खमनी हो जाता है। सेव खमणी चटनी आता है, इसमें सेव आता है। ऐसे ही रोज इतनी भीड़ होती है? रोज इतनी भीड़ होती है। मतलब कमाई अच्छे से हो रही है? हाँ हो रही है। मतलब महंगाई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? महंगाई से फर्क तो पड़ेगा ना यार। फर्क पड़ रहा है तो मतलब बदलाव करेंगे आप लोग फिर? हाँ बदलाव होगा, महंगाई की तरफ बदलाव, तो ये भी महंगा होगा वो सरकार अच्छा काम कर रही है कि खराब काम कर रही है इधर आप लोगों के लिए? अच्छा सब सरकार तो अच्छा काम कर रही है, पर महंगाई बहुत हो रही है। महंगाई बहुत है, महंगाई कम होनी चाहिए। जो महंगाई कम होनी चाहिए, 20 का माल 25 में मिल रहा है। हम तो चलिए अब आपकी राय ले ही रहे हैं, जरा यहाँ पर पोहे का और ढोकले का स्वाद लेने आए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विपुल भाई। तो आगे आइए ना विपुल भाई, एक बात बताइए कि पोहा खाने आए हैं, नाश्ता करने? हाँ। तो महंगाई कितना पॉकेट पे असर डाल रही है? पॉकेट पे तो बहुत असर डाल रहा है, क्योंकि आम आदमी का तो कुछ अभी क्या बोलता है, पेट्रोल में पैसा बढ़ गया है, सभी बढ़ाते जा रहे हैं, एक बढ़ाएगा तो दूसरा बढ़ाएगा, सबके धंधे में मार पड़ेगा ना, छोटे से लेके बड़े तक सभी बढ़ा ही रहे। पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से माल महंगाई से आम जनता नाराज लग रही है, तो क्या चुनाव में सरकार से नाराजगी दिखाएंगे? लेकिन वो पब्लिक का नहीं सोच रही है ना, वो आम आदमी का नहीं सोच रही। राजकोट से बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? अभी तो 50-50 है मैडम, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, महंगाई की वजह से। महंगाई। देखिए दीपिका, नाराजगी। आपका नाम? मोनिका जेतवानी। मोनिका जी, आप भी नाराज हैं क्या सरकार से? वैसे बीजेपी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, पर और वैसे महंगाई बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत, सब रेट्स डबल ट्रिपल हो गए हैं। लिपस्टिक के दाम भी बढ़ चुके हैं। अरे बहुत बढ़ चुके हैं, देखो ना, इसलिए मैंने लगा ही नहीं है। कॉस्मेटिक में जीएसटी लगा दिया ना, सब चीज में जीएसटी आ गए। अरे खाने पीने में भी 18% लेते हैं। ऐसे अभी मैं इस होटल में रुकी हुई हूँ, 18% ले रहे हैं। गलत बात है, बहुत गलत है। तो क्या कहोगी मोदी जी? आम आदमी जैसे, अब मेरा बच्चा है, ये बैडमिंटन प्लेयर है। ये आपका बच्चा है? हाँ। आप इनकी मम्मी हैं? हाँ जी, ये बैडमिंटन प्लेयर, ऐसे स्टेट लेवल पे खेलता है ऐसे। पर देखो हमको कितनी तकलीफ है और कहीं पे भी हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं है। ऐसे सब हमको हमारी कह रही है कि आम आदमी को बहुत मुश्किल हो रही है महंगाई में, तो आम आदमी के साथ जाएंगी क्या आप इस बार? हाँ, मतलब आम आदमी के साथ तो नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ ही जाएंगे ऐसे। पर हाँ, महंगाई पे अगर वो वर्क करें तो क्या हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी काम उनका ठीक है? हाँ, बाकी अच्छा है। मतलब नाराजगी भी बीजेपी से है और वोट भी उन्हीं को जाएगा? हाँ, वोट उन्हीं को जाएगा। वोट सपोर्ट सब कुछ बीजेपी को जाएगा, चाहे कितने। सच है ना, हमको दिख नहीं रहा है, दूसरों में इतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, ऐसे में उतनी काबिलियत नहीं है कि हम बीजेपी के अलावा किसी और को वोट दे सकें। तो चलिए यहाँ पर मौजूद और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या खा रहे हैं आप?
मैं ढोकला खा रहा हूँ, पोहा खा रहा हूँ, क्या बात है, मुझे खिलाएंगे थोड़ा बहुत? एनी टाइम। थैंक यू सो मच। गुजरात का वेलकम ये बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन एक बात बताइए, इसका स्वाद कैसा है? मैं तो पहली बार गुजरात आया हूँ। अच्छा, कहाँ से आए? मैं नासिक से आया हूँ। अच्छा, अच्छा। गुजरात कैसा लग रहा है? राजकोट कैसा लग रहा है? राजकोट तो बढ़िया है, अभी जस्ट चालू किया है। विल गो टू जूनागढ़ नाउ। तो मैंने आई एम टेस्टिंग द रियल फूड ऑफ गुजरात राइट नाउ। रियल फूड ऑफ गुजरात। महाराष्ट्र में तो जैसे तैसे बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनवा ली, मिली भगत, लेकिन गुजरात में बीजेपी एक तरफा आ पाएगी, क्या लग रहा है आपको? आनी तो चाहिए, क्योंकि मैं प्रो बीजेपी तो मैं तो सपोर्ट करूंगा ही। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन खाना तो पड़ता है हमें। खाना पड़ता रहेगा। क्या नाम है भाई आपका? प्रसाद। प्रसाद भाई, इस बार गुजरात में प्रसाद किसको देगी जनता? मालूम नहीं मेरे को कोई चीज। लेकिन क्या लग रहा है आपको, मोदी सरकार की वजह से बीजेपी बनेगा इधर? हाँ बनेगा ना, वाई नॉट। केजरीवाल का क्या होगा? उसको तो पता नहीं, पर मोदी जी सेंटर में तो मोदी जी चाहिए। सेंटर में मोदी जी चाहिए। और गुजरात में कौन चाहिए? गुजरात तो मालूम नहीं, हम तो पहली बार गुजरात आए। घूमने आए, कैसा लगा गुजरात? गुजरात तो बहुत अच्छा, हम जूनागढ़ जा रहे हैं। अच्छा, और ये राजकोट का खाना कैसा लग रहा तो है? बढ़िया लग रहा है, वो पोहा ढोकला बढ़िया लग रहा है। देखिए, हमारी बुलेट तो चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में स्वाद के मजे लेना हमें नहीं भूलना चाहिए। दीपिका, खा के बताइए कैसा है यहाँ का पोहा? ये राजकोट का फ्लेवर कैसा लग रहा है आपको? बहुत टेस्टी और बहुत अलग, यहाँ के लोगों की राय की तरह। यहाँ पे लगा है कि थोड़ा सा बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है, लोगों के मन में नाराजगी है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है ज्योति। अब तक जितने भी से बात की है, सब कुछ ठीक है, महंगाई है, लेकिन वजह यही है कि दूसरे किसी पार्टी में उस हद तक की काबिलियत नहीं दिख रही, तो ऐसे में अभी भी लोग बीजेपी को ही प्रेफर करेंगे। बिल्कुल, तो नाराजगी है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। और मुद्दों पर ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ने काम किया है, बस अगर आम जनता की पॉकेट पर थोड़ा सा ध्यान दे सरकार, तो फिर शायद राजकोट के लिए और ज्यादा बेहतर माहौल हो जाए। बिल्कुल, चलिए किसी और लोकेशन पर जाते हैं, कुछ और लोगों को परेशान करते हैं। तो चलिए, जोड़ी बुलेट वाली अब पहुंच चुकी है एक बेहद ही खास लोकेशन में, राजकोट, जो कि बहुत चीजों के लिए फेमस है, मशहूर है। लेकिन एक और चीज राजकोट की बहुत मशहूर है, वो है यहाँ का खरा सोना, यानी कि प्योर गोल्ड। बिल्कुल, राजकोट इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर काफी सारा इमिटेशन ज्वेलरी जो बनता है देश और दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इसके अलावा शायद ही आपको ये बात पता होगी कि राजकोट अपने गोल्ड की प्योरिटी के लिए भी जाना जाता है। तो क्या ये असली और नकली का फर्क जो है वो जनता भी पहचान पाएगी या नहीं, जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर एक बहुत ही फेमस गोल्ड स्टोर में, और हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे सोने के साथ साथ सरकार को लेकर उनकी राय। सबसे पहले तो देखिए, जब बात सोने की होती है दीपिका, तो महिलाएं आपको हमेशा गोल्ड खरीदती परखती नजर आएंगी। और यहाँ पर विजय जी भी हमारे साथ हैं, जो हमें बता रहे थे कि एक से बढ़कर एक डिजाइन्स जो मलाबार की हैं वो किस तरह से यहाँ पर जानी जाती हैं। लेकिन महिलाओं की पसंद क्या है ये भी इनसे जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, बड़ा सोना वोना देख रहे हैं आप लोग आज, क्या क्या ज्वेलरी देखी? नहीं, अभी तो सिर्फ एयरिंग ही देखे हैं। अच्छा, तो अच्छी लगी रिंग्स आपको? नहीं, अच्छी है। खरीदा कुछ? नहीं, अभी वो देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं? हाँ हाँ जो पसंद आएगा वो खरीदेंगी? जी हाँ। चलिए, जैसे सोना पसंद आएगा वो आप खरीदेंगी, वैसे ही महिलाओं को जब सरकार पसंद आती है तो वोट देते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? हमको तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, मोदी जी आएंगे। खरा सोना है या इमिटेशन ज्वेलरी है? नहीं नहीं, खरा सोना है। मोदी जी हमारे हिसाब से खरा सोना ही है, उन्होंने काफी कुछ किया है जनता के लिए। धर्मिष्ठा बेन, क्या रेट चल रहा है गोल्ड का? गोल्ड का यूँ तो 46,000 के ऊपर है। भाव बढ़ गया है? बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। और सरकार का भाव? सरकार का भी ऐसा ही है। ऐसा ही है। काम अच्छा है? काम बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगता है? सब कुछ उसकी सब कुछ योजनाएं सब अच्छी ही है मोदी जी की। आप उसका लाभ ले पा रही हैं? हाँ, पूरा लाभ ले रही है। वो महिलाओं के लिए वो जो गैस का है ना, वो भी काम अच्छा है। काफी कुछ अच्छा है, गरीब लोगों के लिए भी अच्छा है,
सभी के लिए मोदी जी का काम बहुत अच्छा है। सर इतने नए नए डिजाइन आए हैं, लेकिन अब हमारा सवाल यही है, टाइम्स नाउ नवभारत पर जोड़ी बुलेट वाली जानना चाहती है कि राजकोट की जनता जैसे आपके गोल्ड की प्योरिटी समझती है तो आपके पास आती है, कौन सा सरकार की प्योरिटी समझेगी और किसके पास जाएगी? ये डिपेंड करता है सब जनता के ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग तो मलाबार में हैं, इसलिए आप हमारे से ये वैरायटी के बारे में पूछोगे तो मैं आपको कलेक्शन बता पाऊंगा। हमारा माइन कलेक्शन है, जो डायमंड कलेक्शन है, हमारा एथनिक्स कलेक्शन है, डिवाइन कलेक्शन है। जितना आपके बिजनेस का ग्रोथ हुआ है उतना राजकोट का ग्रोथ हुआ? श्योर, 100%। तो देखिए राजकोट में किस तरह से सोने की और ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं जो लोग यहाँ पर हैं, वो अपनी राय भी हमसे शेयर कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? डोली बेन उपाध्याय। अच्छा, आज क्या क्या ज्वेलरी देखी, आपने क्या पसंद आया? मंगलसूत्र और वीटी और सेट। अच्छा, राजकोट का सोना बड़ा फेमस है, बोलते हैं बहुत प्योर होता है। हाँ, प्योर। राजकोट के लोग कैसे हैं? अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ का सोना ज्यादा अच्छा है या यहाँ की सरकार? सोना। देखिए महिलाएं हैं, झूठ नहीं बोलती, आखिर सच्चाई आ गई कि सरकार से बेहतर सोना होता है। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप किसकी सरकार राजकोट की तरफ से चुनेंगी, गुजरात की या? बीजेपी। हाँ या ना? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी की सरकार चुनेंगी। मैम तो बहुत खुश है सर, लेकिन आपका काफी खर्चा हुआ लगता है। जी, खर्चा तो होगा ही, औरतें साथ में भी साथ में हाथ होती है तो खर्चा तो वो खर्चा करने के लिए यही तो आनंद है। घर पर बीवी और महंगाई में सरकार। हाँ जी, महंगाई में थोड़ी शिकायत है, बट स्टिल या बट ओवरऑल इट्स ऑल ओके एंड वी वुड डेफिनेटली गो फॉर बीजेपी। तो ज्योति, जिस हरी चटनी का जिक्र मैं कर रही थी कि राजकोट में हर किसी के घर पर, हर किसी की प्लेट पर आपको राजकोट की हरी चटनी जरूर मिलेगी, वही हरी चटनी टेस्ट करने के लिए हम इस जुबली बाजार में आ चुके हैं और एक से एक चटनी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए वाकई आप सुबह से जिक्र कर रही थी कि जुबली बाजार की चटनी और राजकोट की ये हरी चटनी, हमने सुना है कि न सिर्फ दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। दीपिका, स्वाद भी चख लेते हैं चटनी का और जान लेते हैं कि आखिर इसके साथ साथ सरकार की क्या खासियत है यहाँ पर। बिल्कुल, तो यही वो शॉप है जहाँ पर एकदम लाजवाब हरी चटनी मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। हर कोई यहाँ पर, इस शॉप में आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी और इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि राजकोट की जनता आखिर सोचती क्या है सरकार के काम को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता बेनी। श्वेता बेन राजा। श्वेता बेन, हरी चटनी आप भी लेने आए? हाँ, खाते हो? अच्छा लगता है? अच्छा है, हर कोई खाता है यही चटनी। हाँ। बार बार यही चटनी, बार बार यही सरकार। हाँ, उसकी वेफर भी अच्छी आती है। वेफर और चटनी दोनों अच्छी है। वेफर और चटनी दोनों अच्छी है। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अच्छा करेंगे तो अच्छे, नहीं अच्छा करेंगे तो बहुत महंगाई बहुत बढ़ा रहे हैं। ये सबसे टेस्टी चटनी आप किसको खिलाओगे? मेरा लड़का है नहीं बड़ा, वो बहुत खाता है। तो खिलाओगे। आपकी वाइफ है? हरी चटनी पसंद है आपको भी? हाँ, अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है? वो चटनी बोलते हैं, ग्रीन चटनी बोलते हैं। ग्रीन चटनी बोलते हैं। आप लोग कितने सालों से खा रहे हैं इसको? ये तो लगभग 20-25 साल तो हो गए। 20-25 साल से ये हरी चटनी भी चल रही है। 20-25 साल से आपकी बीजेपी सरकार भी चल रही है। इस बार चटनी बदलेगी या सरकार बदलेगी? मोदी जी ने जो वहाँ यहाँ काम किया है उससे हिसाब से चलता है वो यहाँ। अच्छा, तो काम किया है या नहीं किया है कुछ? नहीं, काम किया होता तो ये फिर आते ना, इससे तो नहीं आते ना। अच्छा, काम किए हैं इसीलिए वो बार बार आ रहे हैं। तो आप लोग को लग रहा है इस बार फिर से आ पाएंगे वो? 22 में चुनाव है आपके यहाँ, वोट डालने जाएंगे ना आप लोग? 100%। राजकोट की जनता खुश है? हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा है। कोई बात नहीं है, सब अच्छा है। शांति है इधर, शांति है। देखिए दीपिका, शांति है, सुकून है, राजकोट में राज है, गुजरात में बीजेपी का राज है। आप भी हरी चटनी? हाँ, हरी चटनी सब। गुजराती इतनी चटनी क्यों खाते? अरे वो उसमें टेस्ट है ना, आप भी टेस्ट कर लो। आप भी हमेशा इससे यहाँ से मंगाओ। बाहर जाके विदेश में जाती है रसिक बाई की चटनी तो। हाँ, यस, इतनी फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है। ये 15 दिन तक वो
खराब नहीं होती है। आप लोगों को हर चीज रिपीट में बहुत अच्छी लगती है, सरकार भी रिपीट में अच्छी लगती है। हाँ, सरकार तो बहुत अच्छी है। इस बार भी रिपीट होगी क्या? हाँ, यस, 100% होगी। देखिए दीपिका, जब तक आप उनसे बातचीत कर रही थी मुझसे तो कंट्रोल नहीं हुआ। इस चटनी की सुगंध मुझे यहाँ अंदर तक चली आई। और जो चटनी बनाने वाले हैं, यहाँ 50-55 साल पुरानी ये दुकान बताई जा रही है जुबेली मार्केट में। चलिए आखिर चटनी की भी प्रक्रिया समझ लेते हैं। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, क्या नाम क्या है इस चटनी को, क्या बोलते हैं? इसको हरी चटनी बोलते हैं ये सिर्फ राजकोट की क्यों फेमस है? यहाँ राजकोट जैसी कहीं जगह नहीं मिलती है। प्योर मूंगफली और हरी मिर्च से बनती है। ये टिकाऊ ज्यादा है, ऐसे 15 दिन रहता है। फ्रिज में 2 महीना, डीप फ्रिज में लोग 6 महीना तक रखते हैं। मैं मेरे साथ दिल्ली ले जाऊंगी तो चलेगा ये? हाँ, कुछ नहीं होता है। हम यहाँ से दिल्ली डेली पार्सल भी भेजते हैं, पूरा हिंदुस्तान में भेजते एक हैं। बात बताइए, ये तो चलिए मैं अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगी, लेकिन दिल्ली से इधर पर सरकार आएगी तो चलेगा आप लोग को? हाँ, सिर्फ केजरीवाल बीजेपी की नहीं, बीजेपी की सरकार ही चाहिए हमको। दिल्ली वाले की नहीं, केजरीवाल जी की नहीं चाहिए? मोदी जी ने इतना पूरा विकास किया है, सिर्फ बीजेपी ही चाहिए। पैसा खर्च करने आने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ नहीं बीजेपी होगा। भाजपा 2 सरकार सीट ही भी नहीं है। आएगी। कितनी 2 की? क्या बोल रहे सर, क्या नाम है आपका? आप वाला कोई किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं फालतू मेहनत कर रहे हैं? हाँ, फालतू मेहनत है उसकी। रिसोर्स वैसे ही कम है आम आदमी पार्टी के पास, उसमें भी मेहनत किए जा रहे हैं। जब तक मोदी जिंदा है तब तक राजकोट में कभी भी बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। और एक ये बताइए कि विपक्ष की चटनी बन जाएगी फिर? बन जाएगी, बन जाएगी। मोदी आया ना, फर्स्ट टाइम इधर से आया, राजकोट में जो फर्स्ट टाइम ये वोट में से आया। यानी कि राजकोट में जो जीतता है, राजकोट में जो जीतता है वो राज करता है। हाँ, राज करता है। तो जरा इस हरी चटनी को ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी है। वाकई हरी चटनी के बारे में लोगों से भी पूछ रहे थे और काफी रिसर्च भी किया है हमने, बहुत फेमस है। तो ये जो मूंगफली और मिर्ची का जिक्र कर रहे हैं, इसका स्वाद साफ साफ जुबान पर आ पाता है। दिस इज रियली अमेजिंग। मन नहीं भर रहा है ना? बिल्कुल नहीं, मैं इसको खाती जाऊँ। ये मैं कम से कम 4थी या 5वीं बार और फ्री में अभी तो मिलाकर ये कह सकते हैं कि देखिए, जैसे गुजरात की जनता का मोदी जी से और बीजेपी से मन नहीं भर रहा है, कुल मिलाकर दीपिका और मेरा भी इस हरी चटनी से मन नहीं भर रहा है। लेकिन क्या करें, अगले शहर जाना होगा, चुनाव का वक्त है, वहाँ का सियासी मूड और मिजाज आप तक पहुँचाना होगा हमारी बुलेट पर। तो दीपिका, आज राजकोट से यहीं से इजाजत ली जाए। तो इस स्वादिष्ट हरी चटनी के साथ यहाँ से टाटा बाय बाय। किसी और शहर में मुलाकात करेंगे आप लोगों से और नए रंग और नई टेस्ट आपको दिखाएंगे।